तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। देखिए, पिछली कक्षाएं में हम बहुत कुछ बात कर लिए थे। आज मैं बताया था कि पिछली कक्षाएं में विशेषताएं पे बात किए थे कि बाल्यावस्था के प्रभावित करने वाले कारक क्या है। हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लासेस में जो होगी इसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। आखिर जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसको हम एक बार रिमेम्बर भी करेंगे। जितनी भी चीज मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ी है वो सारे चीजों को हमें रिमेम्बर करते हुए चलेंगे ताकि हम भूले ना। किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा होता है उसका प्रैक्टिस करने पे हम लोग को ज्यादा रिमेम्बर रहती है कोई भी चीजें। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लें आपको याद रहने वाला बात नहीं है, याद नहीं रहेगा। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर दूसरी बार हो तो आपको पता है कि वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी करना है। क्यों शेयर करना है? क्योंकि जो दोस्त हो, आपका मित्र हो, उसको भी इस चीजों के बारे में पता चल सके और अच्छी तरह से वो शिक्षा ले सके। ठीक है। कुछ न्यूज के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जो बीएड से रिलेटेड कुछ न्यूज आई है, न्यूज क्या है उसको हम पहले बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ मैं बताया कि इस चैनल के माध्यम से बीएड से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड जो भी बदलाव आओगी एजुकेशन में वो सारी चीजों का हम डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी बदलाव क्या आई है, चूंकि देखिए बीएड जो है हमारे क्या है, एक कहने का मतलब हम लोग एक टीचर ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। बीएड जो हमारा कोर्स है क्या है, अगर इसमें हम लोग जो इसका बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, शिक्षा में स्नातक, हमने एक पोल डाली थी कि बीएड का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने वो पोल नहीं देखा था, वहां पे फोटो की तरह मैंने ऑप्शन डाला था, 4 ऑप्शन डाला था कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसमें मैंने ऑप्शन डाला था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इस तरह के डाला था। उसमें 2 ऑप्शन मैंने डाला था। एक तो डाला था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का, ठीक है, और दूसरा डाला था कि शिक्षा में स्नातक या शिक्षण में स्नातक। तो उसमें जो ऑप्शन हमने दिए थे ए या बी या सी या डी, इस तरह करके मैंने दिया था। तो उसमें क्या था कि आपको बहुत सारे लोग ने सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसका जो इंग्लिश वाला होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन मारे थे। हालांकि देखिए क्वेश्चन के इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को बारीकी तरह से पढ़िए और समझिए तभी जवाब दीजिए। हालांकि उसमें क्या था, बी और सी दोनों ही आंसर था। शायद में भी उसको मैं चेक नहीं किया हूं, चेक कर लेना। बी और सी या सी और डी जो लास्ट में दिया गया था ऑप्शन, वो वाला था, सही था। ठीक है। चूंकि हिंदी मीनिंग भी दिया था मैंने और इंग्लिश मीनिंग भी मैंने दिया था, तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब होता है। ठीक है। अब हम इसमें क्या बात करते हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था के अर्थ क्या है। आखिर बाल्यावस्था है क्या, बाल्यावस्था की परिभाषाएं क्या होती है, बाल्यावस्था में प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो ये सारी चीजों को मैंने पढ़ी थी। तो कहने का मतलब है बाल्यावस्था क्या है, तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बालक का निर्माण तो शैशवावस्था में जरूर होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, लेकिन बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जो पूर्ण रूप से ना होकर, यानी एक विकास की धरातल से लेके एक परिपक्व की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर। परिपक्वता का तात्पर्य ये है कि सार्वंगिक विकास होता है, उसका सारे गुणों का विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शैक्षिक, नैतिक सभी गुणों का विकास होता है। इसीलिए एक परिपक्व व्यक्ति का निर्माण होता है। पहले अगर जब शैशवावस्था में होता है तो हमने शैशवावस्था में क्या जाना था कि शैशवावस्था की जो उम्र है उसको मैंने बताया था जन्म से लेकर कितना, जन्म से लेकर इसको हम 6 वर्ष तक माने थे। ठीक है। जिसमें कि दो भागों में मैंने बांटा था। एक तो पूर्व शैशवावस्था था और दूसरा हमारा उत्तर शैशवावस्था था। ठीक है। पूर्व शैशवावस्था को 0 से 2 भी बहुत मनोवैज्ञानिकों ने माना और बहुत मनोवैज्ञानिकों ने 0 से 3 भी माने हैं। वहीं अगर उत्तर बाल्यावस्था को बताया जाए तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था, ये क्या हो गया, हमारा शैशवावस्था हो गया। क्या हुआ था, शैशवावस्था। ठीक है, ध्यान देना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं शैशवावस्था। वहीं शैशवावस्था के बाद वाली जो अवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। उसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाल्यावस्था ये होता है। बाल्यावस्था कब से कब होता है, 6 से 12 वर्ष की आयु हमारा क्या हो गया, बाल्यावस्था हो गया। ठीक है। तो बाल्यावस्था की जो आयु होती है 6 से 12 वर्ष की आयु होता है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड मैंने किया था। मैंने नहीं किया, खुद मनोवैज्ञानिकों ने करके दिया है। तो हमने क्या किया, उसको अध्ययन किया और आपको मैं बता रहा हूं। हमने मनोवैज्ञानिक मैं नहीं हूं, मैं रिसर्च नहीं करता अभी। हालांकि आपके टॉपिक पे रिसर्च होता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे नहीं पढ़ाया जाए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। आप लोग क्लास से जुड़े रहिएगा और कारण ये है कि आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। अभी लाइव क्लासेस कि उसका जो आपको पीडीएफ है उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं देंगे, अभी तो इसको समझा रहे हैं
क्योंकि अगर हम पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर देते तो पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। देखिए बाल्यावस्था की जो आयु था 2 भागों में, इसको भी कितनी 2 भागों में, पहला पूर्व था और दूसरा क्या था, उत्तर था। आप लोग बताइए पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं हैं वो कब से कब माना गया, कमेंट करके फटाफट बताइए क्या है। चलिए कमेंट कीजिए और बताइए कि जो पूर्व बाल्यावस्था हमारा था उसका आयु कितना से कितना निर्धारण किया गया है, कमेंट कीजिए फटाफट। जो लोग कर रहे हैं 6 से 9 वर्ष, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 6 से 9 वर्ष वाला बिल्कुल सही है। चलिए आप बताइए उत्तर बाल्यावस्था वाला जो था वो कितने से कितने वर्ष लिया गया था, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए ये सब सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव में आएगी कि पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था की आयु कब से कब रखा गया। बाल्यावस्था की आयु है जो कब से कब तक रखा गया, शैशवावस्था की जो आयु है कब से कब तक रखा गया, उत्तर शैशवावस्था कब से रखा गया और पूर्व शैशवावस्था कब से रखा गया। तो ये सब सारी चीजों को राइट डाउन कर दे। जो लोग उत्तर बाल्यावस्था को बता रहे हैं 9 से 12 वर्ष, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। 9 से 12 वर्ष हमारा उत्तर बाल्यावस्था और 6 से 9 वर्ष में हमारा क्या था, और ये हमारा पूर्व बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जाएगा कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा था, फटाफट कमेंट कीजिए। बाल्य अवस्था को अनोखा काल किसने कहा था, किस मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था। चलिए हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दो, चलिए बोलता हूं। पहला ऑप्शन कोल एवं ब्रूस ने दिए थे और दूसरा ब्रूनर ने दिए, वाइगोस्टी ने दिए, कौन दिए थे। तो जो लोग बता रहे हैं जवाब दे रहे हैं कोल एवं ब्रूस, कौन, कोल एवं ब्रूस ने। कोल एवं ब्रूस ने क्या किए थे, कोल एवं जो ब्रूस वैज्ञानिक थे वो क्या किए थे कि किसका बाल्यावस्था को अनोखा काल बोले थे, क्या बोले थे, अनोखा काल बोले थे। अनोखा काल क्यों बोला गया था बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में बालकों में अनोखे परिवर्तन होते हैं जो कि शैशवावस्था में परिवर्तन नहीं होता है। शैशवावस्था में बालक शैशव रूप में अपनी चीजों को थोड़ी थोड़ी समझना शुरू करता है। वहीं अगर बाल्यावस्था कहा जाए तो बाल्यावस्था में एक बालक जो होता है वो परिपक्व की ओर बढ़ते चलता है, यानी कि उसका जो मेन आयु होता है वो बाल्यावस्था। अगर बाल्यावस्था में कोई चीज की वृद्धि हो जाए, कोई भी चीज के विकास हो जाता है, जो आदतें ढंग आ जाती है, उसको बाद में बदलना क्या हो जाता है, माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है। किसने बोला था, इन्होंने ही बोले थे, कोल एवं ब्रूस जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ही बोले थे कि इसका जीवन। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट था। आगे प्रभावित करने वाले कारकों को मैंने क्या बोला था कि उसके प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे। तो देखिए प्रभावित करने वाले कारक उसका परिवार हो जाएंगे, उसको हम एक बार दोहरा देते हैं क्योंकि उसी चीज पे हम विशेषताएं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या है नहीं है। तो आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, जो चीजें समझ नहीं आएगी आप लोग पूछते भी चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, दूसरी बार हो तो लाइक भी वीडियो को करते चलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि जो है कि पढ़ने में आपको भी मजा आए और हमको भी पढ़ाने में क्या हो, मजा आए। चलिए अब बात मजे मजे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेकर कोई भी काम किया जाता है तो काम अच्छा नहीं होता है। आपका एग्जाम का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, बस सिर्फ पढ़ने का जिम्मेवारी आप लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ाने का तरीका मैं बताऊंगा, तरीका तो मैं बताऊंगा ही, आपको माइक्रो टीचिंग हो तो ये सारी चीजों को बताऊंगा जब पूरी तरह से ट्रेंड करेंगे। जब आपका एग्जाम आता है ना तो हर एक चीजों को ट्रेंड किया जाता है। तो आप लोग क्लास में रेगुलर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या थे बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले क्या थे, करने वाले कारक, ठीक है। ये हम लोग यहां तक क्या थे जाने थे कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों, जो कल वाला नहीं देखे थे क्लासेस वो देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस रेगुलर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बाल्यावस्था को जो प्रभावित करने वाले कारक है तो इसको हम एक बार लिखते चलते हैं। पहला क्या था, परिवार था। दूसरा हमारा क्या था कि समाज था, परिवार के साथ साथ हमारा समाज भी बाल्यावस्था को प्रभावित करता है। तीसरा वही बात किया जाए तो तीसरा हमारा मान लेते हैं दोस्त भी हो सकता है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम क्रम वाइज क्रम ही लिखे, जो कल लिखाया वही चीज लिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमको सिर्फ टॉपिक समझना है, कोई जरूरी नहीं कि कल मैंने लिखाया तो शुरू में कुछ और लिखाया, आपने बोल दिया कि पहले सर यहाँ पे तो दोस्त लिखाए थे, आप यहाँ पे आज परिवार लिख दियो। तो ये चीज ऊपर लिखो या नीचे लिखो उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे क्या है आपका चौथा में, मान लीजिए दोस्त को ही साथी भी इसको मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, साथी मान सकते हैं। समाज हो गया, परिवार हो गया, दोस्त हो गया। अब इसमें घर भी आपका आ जाएगा, परिवार, परिवार के अंतर्निहित घर भी आ सकता है, क्योंकि हम घर इसमें भी ले सकते हैं। समाज भी आ गया, दोस्त आ गया। अब हमारा जो होगा पर्यावरण, क्या हो जाएगा, पर्यावरण। देखिए पर्यावरण में ये नहीं कि हमारा वायुमंडल ही सिर्फ आता है। पर्यावरण का अर्थात मतलब ये हुआ कि जो हमारा समाज है, जो हमारे आसपास के वातावरण है, ठीक है। पर्यावरण के साथ साथ इसको हमारा पचमा में लिख सकते हैं, क्या, वातावरण। क्या लिख सकते हैं, वातावरण, ठीक है, वातावरण, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, वातावरण इसलिए क्योंकि हमारे समाज का, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पीछे में अगर कोई व्यक्ति क्या करे, शोर करे, शोर करेगा तो हमारी आवाज के साथ साथ उस व्यक्ति का भी आवाज जाएगा, और आपको क्लास करने में क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, आपका ध्यान उस ओर जाएगा। और पता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस समय अगर दूसरी कोई आवाज आए ना, तो पढ़ने से ज्यादा ध्यान उस आवाज पे चला जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे हो जाता है, तुरंत भर में, क्योंकि हमारा माइंड स्थिर रहता नहीं। अगर जितना माइंड को खाली रखोगे, जितना आप खाली रहोगे, उतना ही गलत संकेत आपके माइंड में आएगा। तो गलत होने का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आपको खाली बैठना। तो आप चाहिए कि हम खाली ज्यादा से ज्यादा ना बैठे, कोई ना कोई रोजगार मैं करता रहूं। ये वातावरण। अब यहाँ एक दो और हो सकती है, ठीक है, एक दो और हो सकती है, तो उसमें आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। अब देखिए ये कैसे करता है प्रभावित, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, क्या, एक परिवार है या घर है, इसको हम डिफाइन करते हैं। मान को चलो यहाँ पे डिफाइन करता हूं कि ये कैसे प्रभावित करते हैं, और इसकी विशेषताएं इसी में आ जाएगी। जो चीजें अभी मैं लिखूंगा कि वो चीज प्रभावित भी करते हैं। जैसे जान लीजिए कि एक मोबाइल फोन है, तो जितनी मोबाइल फोन से हमको फायदे भी हैं, उतना नुकसान भी, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। चाहे वो कोई दवा हो, चाहे वो हमारी क्यों ना कोई भी चीजें हो, जिससे फायदा है उससे कुछ ना कुछ थोड़ी सी भी नुकसान होगी। आपको पता होगा, या अभी मैंने न्यूज के बारे में आपको बताया, नहीं बताया हो ना, न्यूज के बारे में अब लास्ट में, चूंकि मैं बोला था शुरू में कि न्यूज बताऊंगा, अभी मेरे को ध्यान आया कि न्यूज के बारे में मैंने बोला था, वो बताया नहीं, तो वो लास्ट में मैं बता दूंगा कि न्यूज क्या था, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, न्यूज क्या था अब लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अब स्टार्ट कर दिया तो ये चीज। तो देखिए अब किस तरह करता है, जैसे कि एक हमारा परिवार है, तो पहला तो शारीरिक, क्या हो जाएगा, शारीरिक। अब देखिए शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करेगा, और इस दूसरा मान लो मानसिक, क्या हो जाएगा, मानसिक, ठीक है। तीसरा हो जाएगा संवेगात्मक, संवेगात्मक, ठीक है। इसको लिखते चलना आप लोग और समझते भी चलना। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, यहाँ पे नैतिक भी हो सकता है, ठीक है, हो नहीं सकता, होगा ही, नैतिक हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा अगला, बहिर्मुखी, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, प्रबल जिज्ञासा, ठीक है, प्रबल जिज्ञासा हो जाएगा। आगे चलेंगे तो हमारा नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, और आगे जो हो जाएगी बहिर्मुखी, खेलों की प्रधानता, ये सब सारी चीजें आ जाती है विशेषताएं में। तो इसको जो है प्रभावित जो है कर रही है, कैसे करेगी उसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और नैतिक रूप से, प्रबल जिज्ञासा के रूप में, सामाजिक गुणों के रूप में, ये सब सारी चीजों को कैसे, ये सभी चीज देखिए, समाज भी इन्हीं चीजों को प्रभावित करेगा, दोस्त भी यही चीजों को प्रभावित करेगा, पर्यावरण भी हमारा इसी चीज को प्रभावित करेगा, वातावरण भी, यानी जितनी भी चीजें हैं यही चीज को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अब प्रभावित किस रूप में करेगी उसको समझिएगा, ठीक है। परिवार में अगर मान लीजिए जो कमजोर वर्ग का था, वो क्या करेगा आपका, कि जो शारीरिक रूप से, अगर जो पौष्टिक आहार होता है, जो खाना ना होता है, अगर उसको खाना सही से नहीं दिया जाए तो उसका शरीर जो होगा कमजोर होगा, ठीक है। जब शरीर कमजोर होगा तो देखिए हमारी वृद्धि अगर नहीं होती है शरीर का, तो हमारा मानसिक भी क्या होगा, कमजोर। जैसे एक मान लो कि एक वैसे आपको देखने के बहुत सारे मार्केट या फिर घर मोहल्ले में व्यक्ति मिल जाते हैं जिसका आर्थिक रूप से बॉडी लाचार है, या फिर ऐसे, या फिर माइंड से कोई लाचार है, तो ये क्या हो जाता है, उन्हीं उसकी पौष्टिक आहार में कहीं ना कहीं कमी आई, कमी आने से उसको शारीरिक कष्ट हुआ, दुख हुआ। यहीं पे देखिए यहाँ पे हो सकता है घाव भी हो सकता है, ठीक है, घाव, शराब हो सकता है, घाव हो सकता है, श्राप हो सकता है,
तो ये सब सारी चीजें ये सब में आ जाएगी। देखिए याद आता है ना, कहने को कुछ चीजें ऐसी होती है जो ध्यान से उठा रहता है, तो पढ़ाने वक्त वो चीजें धीरे धीरे याद आती है, तो वो पढ़ाते चलता हूँ। शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित हुआ कि उसको पौष्टिक, अब वही मानसिक रूप से समझिए कि कैसे प्रभावित करेगा। परिवार हो, समाज हो या जैसे समाज में, अगर मान लीजिए समाज हमारा है तो मानसिक रूप से कैसे प्रभावित करेगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा समाज है और पीछे में कोई झगड़ा कर रहा है आपके फैमिली से। आप मान लीजिए आप और मैं दोनों दोस्त हूँ, एक साथ दोनों रहता हूँ, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो जाए कि घर परिवार में आपस समाज में क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। अब घर से हमारे फोन आएगा कि बेटा आज तो ऐसा हो गया इसके साथ, उसके भी घर आएगा, आपके भी घर आएगा फोन कि ऐसा हो गया। अब आपका ध्यान पढ़ाई से हट के कहाँ चला जाएगा, उस झगड़े पे चला जाएगा। जब उस झगड़े पे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, समाज से आपका मानसिक क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी चीज में संवेगात्मक क्या होता है, संवेगात्मक इमोशन चीज है। इमोशन, इमोशन का मतलब होता है इमोशन जैसे कंट्रोल नहीं करना। आजकल इमोशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अपने फीलिंग्स को शेयर करना, अपने फीलिंग्स जो है इमोशन। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने झगड़े की बात की थी कि झगड़े से अगर आता है, घर से कॉल आते हैं, तो आपका मन क्या करेगा कि जाऊं मैं और सबसे पहला काम क्या करूं, या तो उसको मैं मर्डर कर दूं, गिरा दूं, या कर दूं, वह कर दूं, बहुत सारी चीजों। अभी अगर मन करे कि आपको मेरी क्लास करने में मजा नहीं आएगा, अब क्या करेंगे, नीचे आप जो मन में आएगा वो लिखेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, आप गाली बकेंगे पीछे में। सामने में देखो, सामने में कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, गाली बकने में उसको थोड़ी सी संकोच लगती है, पीछे में जो मन में आए वो बोलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको जो मर्जी में आता है वो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ आप रहे और पढ़ा मैं रहा हूं। अगर हमसे गलती हो तो आपका हक बनता है, फर्ज बनता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमको यही समझ में आएगा कि शायद हमारी क्लास को आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा है। संवेगात्मक रूप, नैतिक रूप में देखिए, अगर किसी का परिवार क्या हो, अच्छा हो, नैतिक हो, उसका सामाजिक आर्थिक सभी चीज अच्छे हो, तो उसमें क्या होगा, हमारा नैतिक गुणों का विकास। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, झांसी की रानी का जो परिवार हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर वैसे राष्ट्रवाद लोग, वैसे राष्ट्र नेता जो कि अच्छे थे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके संस्कार इतने अच्छे थे कि उसके बच्चे भी उन्हें संस्कार उनका लेगा। उनके संस्कार से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने अच्छे, जो कि हम लोग शिक्षक दिवस में भी मनाते हैं। तो ये सब चाहे प्रबल जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा का मतलब आपके अंदर जिज्ञासा की बढ़ोतरी होगी। अगर इन सब चीजों का अगर सही रहा तो जिज्ञासा की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रभावित करने में लिखे हैं, अगर ये सब सारी चीजें सही नहीं रही तो आपका प्रभाव जिज्ञासा पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका शारीरिक यानी परिवार अगर सही नहीं दिया था तो घाव श्राप जो होगा वो भी हमारे शारीरिक चोट कष्ट पहुंचाएगी। तो ये सब सारी चीजें क्या थी, प्रभावित करने वाले कारकों में यही चीज। अब इसी में हमने क्या लिखा था कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसमें हम सिर्फ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या था, प्रभावित करने वाले कारकों। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि जो है विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं, बाल्य अवस्था की, इसको की कर देते हैं, विशेषताएं इसको करने को हटा देते हैं, बाल्य कारक भी हटा देते हैं, और इसको सिर्फ कारक। देखिए ये सब चीज अब छोटी छोटी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बस समझाना है थोड़ी। ये अब जो आएगा समाज, ये सब जो था ये प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाता है, ठीक है, कि प्रभावित कौन कौन सा चीज कर सकते हैं हमारे बाल्यावस्था को, या फिर शैशवावस्था को, या फिर किशोरावस्था को। ये सब सारी चीजें किशोरावस्था में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में किस तरह से प्रभावित करेगा। तो चीजों को अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे ना, देखिए पिछली क्लास में जो चीजें अभी तक मैंने पढ़ाया उसको अभी तक क्या कर दिया, मैंने रिपीट कर दिया। रिपीट कर दिया तो जो आपने पढ़ा होगा वो आपका रिमेम्बर हो गया। यानी ऐसे अगर रोज में करता चला, हालांकि हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्लासेस लंबी हो जाए तो घबराइए मत, 5 मिनट में रिवाइज हो जाती है। 5 या 10 मिनट लगता हो तो 10 मिनट में, मान लीजिए कि आधे घंटे का आपने क्लास किया और 10 मिनट कल होके लगता है, तो आपका क्या होगा, पूरी तरह से वो चीजें रिमेम्बर। आप घर पे पढ़ो या ना पढ़ो, घर पे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ आधे घंटे टाइम निकाल के हमारे वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, उसका रिवाइज होगा, वो चीजें आपको रिमेम्बर हो जाएंगी। अब विशेषताएं को समझाते हैं कि इसकी विशेषताएं कैसे होती है, और इसको हम डिफाइन करते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ होगा आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा बाद में, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपको मैंने बताया था ना, जो लोग नंबर नहीं लिखे थे वो भी नेक्स्ट वीडियो में जो था, पहले वाले वीडियो, इससे पहले क्लास में, उसमें नंबर मेरा दिया हुआ, वहां पे जाकर लिख लेना। यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, DILEEP दीप DEEP और
33। ये हमारा क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है, INSTA, इंस्टाग्राम हमारा आईडी है। इस पे जाके आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यही भी सारी चीजें नोटिफिकेशन जो होगी यहाँ भी, और वहां पे हम अपना नंबर मेंशन कर दिया हूँ, व्हाट्सअप नंबर। तो ये हमारा आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे कि उसको जो शारीरिक या विशेषताएं जो है उसको कैसे, अब देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है कि शारीरिक विशेषताएं इसलिए लिया गया है क्योंकि बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि काफी रफ्तार में होती है। बाल्यावस्था में जो शरीर हमारा होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि शैशवावस्था में होते हैं तो उतनी रफ्तार ना होके जब हम बाल्यावस्था में जाते हैं तो क्या हो जाती है, हमारे शरीरों की जो वृद्धि हो जाती है, अपने आप में बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और बढ़ेगा तो जब ये चीजें बढ़ती कैसे है, देखिए बाल्यावस्था में जो हम पुरुष होते हैं उसका जो कंधा होता है, ये कंधा हो गया, कंधा, कूल्हा, चेस्ट जो हमारा होता है, ये सब सारी चीजों का क्या होता है, विकास होता है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो उनका भी कंधे में क्या होता है, ना बढ़ के उनका छाती में उभार आता है, और क्या होता है, जो जांग होते हैं उनमें थोड़ी सी फैलावट आती है। तो ये सब सारी चीजें आते हैं। उसका जो पैर होता है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, कहने का मतलब अंदर की ओर झुकता है। तो ये सबसे शारीरिक विकास में इसकी विशेषताएं ये है मेनली रूप से कि बाल्य अवस्था में बालकों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो तीव्र गति से होती है। ठीक है, वहीं अगर मानसिक विकास की मैं बात करूं कि बालकों का जो मानसिक विकास होती है, उसको जो कैपेसिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो काफी बेहतर होता है। जैसे कि अगर एक बच्चों को आप कुछ याद करने के लिए दीजिएगा तो वो आपसे फास्ट में भी हो सकता है याद करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो देखिए उसमें प्रवृत्ति ये होती है कि हमें जो वर्क दिया जा रहा है उसे करके मैं खेलूं। उसको सिर्फ इतना कहिए कि तुम ये वर्क कर लो, इसके बाद तुम खेल सकते हो, देखेगा वो फटाफट याद कर लेगा और जल्दी से वो खेलने निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो होगा वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट पूरी तरह से कर देगा, क्योंकि मुझे इतना याद करने को मिला है, इतना मैं याद कर लूंगा, मुझे खेलने का मौका मिल जाएगा। मानसिक विकास में यही हो गया कि उसका मानसिक जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। और उसको देखिए, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं और समझिएगा। बाल्य अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में बड़ी तीव्रता होती है। इसमें क्या होती है, बहुत ही तीव्रता होती है। साथ ही साथ विकास में स्थिरता एवं दृढ़ता भी आती है। स्थिरता कहने का मतलब विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में दोनों अंतर है। वृद्धि जो होता है एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे कि हम वृद्धि का मतलब कह सकते हैं कि उसे मापा जा सकता है, लेकिन वही अगर विकास की बात करें तो उसे मापा नहीं जा सकता है। ये इसके अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या डिफिनेशन है, उसकी परिभाषाएं क्या है। छोटी सी चीजों में मैंने बता दिया कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, जिसे कि हम माप सकते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी बढ़ेगा तो हम चेस्ट को भी नाप सकते हैं, पैर की लंबाई, हम अपनी ऊंचाई नाप सकते हैं, तो ये सब हमारी वृद्धि हो जाएगी। विकास वही होता है कि जैसे मेंटली विकास करना, जो व्यक्ति छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका मानसिक कमजोर होगा, हो सकता है वो भी आपसे तेज हो। अभी कौटल्य का नाम सुन रहे हो तो वो काफी तेज। साथ ही साथ विकास में स्थिरता एवं दृढ़ता आती है। जैसे दूध के दांत गिर जाते हैं, शैशवावस्था में हमारी क्या होती है, दूध की दांतें होती है। वही बाल्यावस्था में हमारी क्या हुई, दूध की दांतें गिरने लगती है और उसके स्थान, उसके जगह पे क्या होती है, अस्थायी दांतें आने लगती है। वजन में पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। वजन जो हमारा होता है पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। हड्डियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। मांसपेशियों का विकास होता है। हड्डियों में भी हमारा क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। और जो हमारा मांसपेशी है उसमें भी हमारा क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। कामेंद्रियों यानी जो हमारे कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में प्राय पूर्ण विकसित हो जाती है। कामेंद्रियां जो होगा और हमारा ज्ञान इंद्रियां जो होगा, जो सुनने की, देखने की, ये जो सारी क्षमताएं हैं, इसमें भी हमारे क्या हो जाती है, विकास हो जाती है। निरीक्षण की शक्ति में ये सब सारी चीजों का क्या होता है, ये शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में आती है। इसमें संवेगात्मक भी हुआ। संवेगात्मक यानी इमोशन का जो होता है वो भी इमोशन जो होता है अपना कंट्रोल होने लगता है। जब बालक बड़ा होता है, छोटा बालक होता है, तो अगर आप कोई चीज अगर जिद कर रहा है, अगर आप उसे नहीं देंगे तो उसे गुस्सा आती है, पता चलता है कभी ये चीज पटक दिया, कभी वो चीज पटक दिया, जिससे नुकसान होते रहता है। जब वही बालक बाल्यावस्था में आता है, 9 से 12 वर्ष की उम्र में या 6 से 12 वर्ष की उम्र में आता है, तो क्या हो जाता है कि हमारा उसका मानसिक जो है वो डेवलप थोड़ा करता है, जिसकी वजह से उसका जो संवेगात्मक होता है, जो इमोशन होता है, उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। जैसे कि हम लोग माता पिता के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारे माता पिता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं, गलत कर रहे हैं, तो उसको एक बार समझने लगता है और वो जो कहते हैं उसको सुनने लगता है।
उनकी काम को करने की जो है कि लगता है कि मैं मेरी मम्मा पापा काम करने के लिए बोल रहे हैं तो इसको करना ही जरूरी है, कर ले, वो सही बता रहे हैं, उसके बाद जो अपना काम है वो करेंगे। तो उसमें क्या होता है, मानसिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है। जिस तरह नैतिक का मतलब होता है उसके जैसा उसका परिवार होगा, जैसा चीज सिखाएगा उन चीजों का भी विकास होगा। प्रबल जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी चीजों को जानने की जो जिज्ञासा होती है वो प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि बाल्यावस्था, हमारा जो शैशवावस्था था जो हमारा शैशवावस्था था उसमें क्या होता है, बच्चों से क्या करता है कि उसमें क्यों का सिर्फ क्वेश्चन करता है, क्या करता है, क्यों करता है। जैसे कि और कैसे, क्यों का क्वेश्चन करेगा, बोलेगा कि ये क्यों ऐसा है, ठीक है। लेकिन जब वही बालक बाल्यावस्था में आता है तो क्यों के साथ साथ कैसे का भी प्रश्न लगा देता है, ठीक है। वो समझाते हैं उसको कैसे कर देता है, क्योंकि जब प्रबल जिज्ञासा में आएगा, प्रबल जिज्ञासा जब उसकी बढ़ेगी कि जिज्ञासा किसी चीज को जानना, यानी जिज्ञासा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, किसी भी चीज को जानना। तो जब ये क्यों और कैसे का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्यों का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक बकरी है, क्या है, एक बकरी है, हम उसको बोलेंगे बेटा रास्ते में चल रहे तो उसको बोलेंगे ये बकरी है। अब वो क्वेश्चन कर देगा क्यों ये बकरी है, अब उसको समझाइए। तो उसको वहां पे समझाना भी क्या होता है, वहां पे डिफाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको दो चार पैर होते हैं, ये होते हैं, एक मुंह होते हैं, नाक को, जैसे भी करके हम उसको डिफाइन करते हैं, इसका कलर काला होता है, मतलब वहां तक उसको समझाएंगे और उस चीजों को समझ पाएगा। जब वही वो बड़ा होगा तो मान लीजिए कि 2+2 4 हम एक क्वेश्चन दिए, 2+2 मतलब 4, तो 2+4 क्यों हुआ ये चीज जानेगा, ठीक है, उससे पूछेगा। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि 2+2 4 कैसे हुआ, उस चीज को यहाँ पे क्या करता है, समझना शुरू कर देता है। तो उसमें किस में आ जाता है हमारा, ये प्रबल जिज्ञासा में, कि यानी वो जिज्ञासा जो उसकी होती है, वो जानने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ये प्रबल जिज्ञासा। संचय प्रवृत्ति होता है, संचय एक इसमें क्या आ जाएगा, संचय प्रवृत्ति, उसमें क्या आ जाता है, घाव श्राव इसमें नहीं आएगा, क्योंकि घाव श्राव किस में था, प्रभावित करने वाले कारकों में था, प्रभावित कर सकते हैं। इसमें इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है ना, कुछ त्रुटि आ गई हमारे कैमरा में, कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है, और क्या हो रहा है कि वो जब इधर मैं पढ़ा रहा हूँ और उधर क्या हो रहा है, कैमरा बंद हो जा रहा है। मैं 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ तक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कैमरा यहीं बंद हो जा रहा है, बार बार 3 बार मैं परेशान हो चुका हूँ, 3 बार दोहरा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बार बार बंद हो चुका है। तो संचय प्रवृत्ति के बाद और बच गया है, यहाँ पे 6 तक मैं डिस्कस किया हूँ, 4 टॉपिक इसके और बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, क्योंकि कैमरा मेरा हीट हो रहा है, पता नहीं क्यों, उसको मैं चेक करवा लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका 4 जो भी बचा होगा आप लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं सोचा था कि सारा क्लियर कर दूंगा लेकिन नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूज के बारे में भी बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरा ही मेरा काम नहीं कर रहा है, तो आगे का क्लास नहीं चल पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।